माँ यहाँ बैठी हो, उसका बच्चा आग में जले, माँ जलने देगी? अरे बोलो भाई, माँ जलने देगी? मोर बेटा जलो, नहीं जलवा दूं मैं बेटा के। माँ दौड़ कर जाकर बच्चे को उठाकर सीने से लगा लेगी। आहा, बच्चा चाहे जैसा हो, बच्चा चाहे जैसा हो, एक बात याद रखना, बच्चा अगर कलवा है, कलवा नहीं समझे, लेकिन अगर माँ के सामने बोल को दिखाइए हमको कलवा, मुंहे नोच लेगी। की बोल लो थी, की बोल लो? बोले नहीं बोल लू नहीं, इत कालिया छोक। बोला मोर बेटा कालिया नीचे, मोर बेटा कलवा नीचे, मोर बेटा तो मोर तने चांद छे चांद। वाह, ये तो लग रहा सलमान खान को फेल कर देगा। माशाल्लाह, ये बच्चा 100 रुपये मेरे हाथों में ला कर दिया। अल्लाह इसके देने को कबूल फरमाया। आमीन बलद अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू तुम खड़ा का है? ये लग रहा छठे आसमान से अभी उतरा है। उधर बैठो। अब इस पैसे को हौसले बरकत के लिए मैं यही रखता हूं। और मैं कह रहा था, माँ के सामने आप नहीं बोल सकते उसके बेटे को कलवा। अच्छा देखिएगा, जो बच्चा ज्यादा कलवा होता है ना, उसकी माँ साबुन खूब लगाती है। एक बार लगाई, 2 बार भी लगाई, तीसरा बार, चौथा बार, है। लेकिन अब वो गोरा होगा, साबुन लगाने से गोरा होगा? है। साबुन भी कसम खा लेता है, ती मोग जत्ते लगे ले, मी कलवा है जाम, यहाँ मी गोरा नहीं हो। ये तो अल्लाह का बनाया हुआ है ना भाई, काला गोरा तो अल्लाह का बनाया हुआ है। काला गोरा किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया है। तो अल्लाह के निजाम को कोई बदल सकता है? कोई बदल नहीं सकता। मेरे बच्चों, नौजवानों, कुर्बान जाओ। ये जो तुम क्रीम लगाते हो, क्रीम, अच्छा मेरा नौजवान भी क्रीम लगाता है। एक नौजवान को देखे, इतना बड़का डिब्बा निकाला, जेब से खट 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 लगाया, मार लगा रहा। हम बोले की लगा लो रे? बोला एटा क्रीम छे। बोले क्रीम? कौन क्रीम? बोला गोरा हवार क्रीम छे। बोले रे बा, की नाम छे रे? मुझको बते दे रे, मुँह लगा। बोला एटा क्रीम मेरे नाम छे हैंडर फेल्डर शोल्डर क्रीम। हम बोले बाबू एक बात बताओ, ये क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता है? बोला हाँ, लोग तो बोलो हो। बोले बेटा, अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का जितना खिलाड़ी है उसके पास क्रीम लगाने का पैसा नहीं है। काले गोरे से कोई मतलब नहीं है। इसको साफ रखो, ये साफ होना चाहिए, बुझले ना? दिल साफ रखो, चेहरे को मत देखो। अल्लाह चेहरा नहीं देखता, अल्लाह दिल देखता है। अल्लाह नीयत को देखता है, आपकी शक्ल सूरत को अल्लाह नहीं देखेगा। अब वो हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, कुर्बान जाओ, बड़े काले कलोटे थे, बहुत काले। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु हबश के रहने वाले थे। लेकिन मकाम देखो, ईमान लाए, अल्लाह के रसूल ने खरीदा, अल्लाह के हबीब ने हजरत बिलाल हबशी को खरीदा। खरीदा तो क्या मकाम हुआ। सुनो, एक शेर सुना दें? अरे सुना दें। ढल के मुस्तफा के इश्क में, ढल के मुस्तफा के इश्क में, साहिबे जमाल हो गया। ढल के मुस्तफा के इश्क में, साहिबे जमाल हो गया। ढल के मुस्तफा के इश्क में, साहिबे जमाल हो गया, साहिबे जमाल हो गया। एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया।
एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गए। अब वो काला गोरा के चक्कर मत पड़ो, अल्लाह दिल को देखता है, अल्लाह नीयत को देखता है। एक लड़का बड़ा काला था, सरकारी नौकरी थी, लड़के की ख्वाहिश थी कि मैं बिहा करूं, नहीं एकदम ब्यूटीफुल लड़की हवा चाहिए, खूबसूरत। अब एक लड़की खूबसूरत मिल भी गई, गरीब बच्ची थी। लड़की ने लड़का को नहीं देखा, बातचीत चली, लड़की वाला सोचा कि लड़का नौकरी छे, एकदम मोर लड़की तो एकदम अच्छा छे। शादी हो गई। रात में लड़की जब घूंघट उठा के शोहर को देखी, बेहोश हो गई। बोला अल्लाह, यह हार से तो बेहतर तवार तल्ली छे। अब लड़की सबर कर ली कि आखिर मेरा शोहर है, अब इससे शादी हो गई तो निभाए। तो 2-4-5 महीने के बाद बीवी बोली शोहर को कि देखिए ना, आप भी जन्नती हैं, हम भी जन्नती हैं, हम दोनों जन्नती हैं। तो शोहर बोला कि कैसे? तो बीवी बोली कि आप हमको देखते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, कितनी खूबसूरत बीवी मिली, शुक्र करते हैं ना? बोला हाँ, भी शुक्र करो, ये अल्लाह ने। अब बीवी बोली कि हम आपको देख के तौबा करते हैं। तो शुक्र करने वाला भी जन्नती है, तौबा करने वाला भी जन्नती है। शोहर बोला कि नहीं, ठीक बोल लो थी, शुक्र करने वाला भी जन्नती है, तौबा करने वाला भी जन्नती है। तो मेरे बच्चों, अल्लाह से लो लगाओ। अल्लाह वो अल्लाह जो पैदा किया, वो अल्लाह जो जिंदा रखा है, वो अल्लाह जो चला रहा है, वो अल्लाह जो खिला रहा है, वो अल्लाह जो पिला रहा है, वो अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर इस मिट्टी में मिलाएगा, फिर एक दिन अल्लाह इस मिट्टी से हमें सबको दोबारा जिंदा करेगा, हशर के मैदान में अल्लाह जमा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा बता, दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? दुनिया से आया, क्या लाया? कुर्बान जाओ, बस बैठ, देखिए बैठ जाइए, अभी कोई पैसा लेके मत आइए, ज़हन मुंतशिर हो जाती है। आप क्या समझते हैं हम खाली तकरीर करने खड़े हुए हैं? हमको पता है आपका जेब में पैसा है, ये ग्वाल पोखर का इलाका है, अब वो पैसा कैसे लेना है वो मेरी जिम्मेदारी है। आपका काम है जलसा सुनना, आप जलसा सुनिए, अभी कोई मत आइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मजमा है, बड़े अच्छे जलसे को आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। मेरे नौजवानों में अल्लाह तेरी ज़िंदगी को बदल देगा। तो ये मैं हम्द बारी ताला के ये शेर में सुना रहा था। मसाजिद में, मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मसाजिद में, मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा हंसना, मेरा रोना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा हंसना, मेरा रोना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना, मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे का जलसा है और इत्तफाक है, ये कल मेरी तारीख खाली नहीं, तारीख तो कोई खाली नहीं है, फरवरी तक सारी तारीखें फुल, दावत नहीं ले रहे। लेकिन जब मैं अभी 2 रोज़ पहले मौलाना फ़खरुद्दीन साहब दामद बरकातहू ज़िम्मेदार लोगों ने फ़ोन किया कि हज़रत 13 तारीख को भी क्या कहते हैं आपको रहना है। मैंने कहा माज़रत मैं खाली नहीं हूँ, तारीख दिखा दिया, हटवार का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है ये कि कल भी लास्ट जलसा है, लेकिन कलेक्शन करने वाले कुछ मदरसे को फ़ायदा पहुँच जाए ऐसी कोई शख्स नहीं है।
तो जिसकी वजह से इंशाल्लाह हो सकता है कि उस जलसे वाले से मैंने कहा कि थोड़ा मेरा वक्त को आप 11 बजे कर दिए ताकि ये जलसा इंशाल्लाह 8:30 पौने 9 बजे के दरमियान में कल मेरी तकरीर यहाँ पर होगी। अल्लाह अगर हयात से रखा तो इंशाल्लाह आएंगे आप लोग भी। अरे कल आएंगे, कितने लोग आएंगे? सारा मजमा आएगा। बस इंशाल्लाह कल भी गुफ्तगू होगी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे मौला पूरी कायनात के अंदर में जितने मदारिस हैं अल्लाह हमारे मदारिसों को अल्लाह दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। आमीन वल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस बहुत तेज़ी के साथ ये मदरसे का जलसा है। मदरसा अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। मदरसा किसका घर है? अरे बोलो भाई किसका घर है? अल्लाह के रसूल का घर है, अल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाइए, ये मदरसा पहला सबसे पहला मदरसा अल्लाह ने खोला आलिम अरबा में, सबसे पहला मदरसा। वो मदरसा ट्रांसफर हुआ, वो मदरसा कहाँ आया? गारे हेरा में आया। गारे हेरा में आया वो मदरसा। और कुर्बान जाओ, हो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान नाजिल हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सबसे पहला मदरसा गारे हिरा में। अच्छा, गारे हिरा से वो मदरसा ट्रांसफर हुआ, कहाँ आया? दारे अरकम में। कहाँ आया? अरे जोर से बोलो, दारे अरकम। बोलन तो की दारे अरकम। दारे अरकम एक सहाबी का नाम था, हजरत अरकम रदी अल्लाह ताला। उन्हीं के घर में सहाबाई कराम आते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कुरान पढ़ाते थे, कुरान सुनाते थे। वो अच्छा कुफार इधर पीछा कर रहा था कि कोई मुसलमान ना हो, कोई मुसलमान होने ना पाए। और जो मुसलमान हो जाता था पता चल जाता था अबू जहल को, उतबा को, अबू लहब को, शैबा को, तो कुर्बान जाइए उसकी खैरियत नहीं है। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी तो उमैया बिन खलफ का गुलाम था, गुलाम थे, बड़ी पिटाई होती थी। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीद कर हज़रत बिलाल हबशी को आज़ाद किया। और हज़रत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, इस्लाम में सबसे पहला खून का कतरा अगर किसी ने बहाया है तो वो औरत की ज़ात है, हज़रत सुमैया। हज़रते जोर से बोलिए, हज़रते सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा। जानते हो मुसलमानों, सुनो मेरे बच्चों सुनो, ईमान किसे कहते हैं?